हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनमोल नागदवने और मैं आपको 8th, 9th और 10th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम 10th का मैथ्स पढ़ेंगे। अभी देखो, मैथ्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ्स का बेसिक। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। अब क्यों लगता है मैथ्स डिफिकल्ट? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है। क्यों? क्योंकि उनका मैथ्स का बेसिक जो है वो क्लियर नहीं रहता। उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसी की वजह से उन्हें मैथ्स जो सब्जेक्ट लगता है वो कैसा लगता है, बोरिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो इसी की वजह से हम सबसे पहले मैथ्स का बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सबसे पहले 10 पढ़ेंगे। 10 का जो सिलेबस है थोड़ा 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 सबसे पहले हम 10 का सिलेबस चालू करेंगे, फिर धीरे 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 करते करते हम 9 का भी सिलेबस चालू कर देंगे और फिर 8 का भी चालू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम 10 का सिलेबस चालू कर देंगे। लेकिन अभी जो मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूँ वो जो बेसिक है वो 8th को भी अप्लीकेबल है, 9th को भी अप्लीकेबल है और 10th को भी अप्लीकेबल है। तीनों के लिए जरूरी है। अगर तुम बेसिक पढ़ते हो तो तुम्हें 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, या फिर 8th और 9th तीनों, इसमें तीनों स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम कब नहीं आएंगी? जब हमें ये बेसिक आएगा। अब बेसिक बोले तो कुछ अलग नहीं है। बेसिक बोले तो क्या, ये अपना एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। और भी कुछ बेसिक है, एलसीएम वगैरह, तो वो हम आगे में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी देखो, वो जो बेसिक है, बेसिक में मैंने बोला कि एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन बोले तो क्या, उनके साइन के बारे में पढ़ना है कि हम जो सिंप्लीफाई करेंगे, हम जो सॉल्व करेंगे तो मेन उसका साइन क्या रहने वाला है। अभी मैं जैसे एग्जांपल बताऊंगा ना, तो वो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि मैं सबसे पहले कौन से स्टैंडर्ड का पढ़ाने वाला हूँ, 10 का पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 10 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि 10th में जो पेपर रहने वाला है वो कितने मार्क का रहने वाला है, किस टाइप से रहने वाला है। तो 10th का जो मैथ्स है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 100 मार्क्स का। ये तो सभी को पता है। अब ये 100 में से, ये 100 में से 20 मार्क्स तो क्या हो गए, माइनस हो गए। ये 20 मार्क्स बोले तो क्या के रहते हैं, ये इंटरनल के रहते हैं, सभी को पता है। यानी ये 100 में से 20 चले गए तो अपने बचे 80 मार्क्स। यानी अपने को किसके लिए ये पढ़ना है, 80 मार्क्स के लिए अपने को पढ़ना है। तो अभी 80 मार्क्स बोले तो क्या, 80 मार्क्स का अपने को पढ़ना है। लेकिन मैथ्स के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, बराबर है। एक मैथ्स 1 है और एक मैथ्स 2 है। मैथ्स 1 बोले तो अलजेब्रा होता है, बराबर है। और मैथ्स 2 बोले तो ज्योमेट्री होता है, बराबर। ये अपना मैथ्स 1 बोले तो अलजेब्रा होता है, इसको हम बोलते हैं M1। और ज्योमेट्री बोले तो क्या, M2। ये ऐसे 2 पार्ट है। ये अपना मैथ्स 1 कितने मार्क का रहने वाला है, 40 मार्क्स का। और ये अपना मैथ्स 2 कितने मार्क का रहने वाला है, 40 मार्क्स का। ये 40 और ये 40, ऐसा करके अपना टोटल कितने मार्क का पेपर रहने वाला है, 80 मार्क्स का। दोनों के दोनों पेपर अलग अलग दिन रहेंगे, ये तो सभी को पता है, बराबर। तो अभी 20 मार्क्स का अपने को कोई पढ़ना नहीं है, ये तो तुम्हारे स्कूल की तरफ से रहते हैं, ये तुम्हें स्कूल से मिल जाएंगे। लेकिन अपने को मेन 80 मार्क्स का पढ़ना है। तो अभी देखो, अलजेब्रा के बारे में बताता हूं। अब अलजेब्रा में कैसा, मैं सबसे पहले बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अलजेब्रा अपने को पढ़ना है। अब और अलजेब्रा में क्या है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन रहता है। तो वो कैलकुलेशन की वजह से अपने को कैलकुलेशन कैसा, सिंपल इजीली आना चाहिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ सबसे पहले, कि अगर अपना बेसिक क्लियर रहेगा तो अलजेब्रा में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं क्या बताने वाला हूँ, बेसिक बताने वाला हूँ। तो अभी ये समझ गया किस टाइप से, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये 40 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है। ये भी बताऊंगा कि कौन से अलजेब्रा में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, बोर्ड के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैथ्स 2 में, और मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में भी बताऊंगा। अब देखो, ज्योमेट्री अलजेब्रा बोले तो इसमें तुम इजीली आउट ऑफ ले सकते हो, बिल्कुल इजीली, बहुत इजी सब्जेक्ट है अलजेब्रा बोले तो। लेकिन ज्योमेट्री जो है एज कंपेयर टू अलजेब्रा, कैसा कि ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज रहता है। तो इसी की वजह से बच्चे लोगों के यहाँ कौन से बच्चों को ज्योमेट्री इजी लगता है, कौन से बच्चों को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अपने को क्या, दोनों के दोनों पढ़ना है, दोनों के दोनों इजी है। लेकिन दोनों के लिए क्या, सबसे पहले अपने को मैथ्स का बेसिक आना जरूरी है। तो अभी अपन, ये तो समझ गया तुम्हें, बराबर। तो अभी अपन बेसिक के ऊपर आ जाते। तो अभी देखो बेटा लोग, सबसे पहले मैं बेसिक बताने वाला हूं, बोला ये तो समझ गया।
और ये जो मैंने बोला बेसिक बताने वाला हूं, ये 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी है, 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। तीनों स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब बेसिक बोले तो मैंने बोला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इधर बता देता हूं मैं, एडिशन पढ़ना है अपने को, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ना है और डिवीजन भी पढ़ना है। तो ये ऐसा अपने को 4 बेसिक पढ़ना है। और इसके बाद भी अब एडिशन बोले तो अपने को इनके साइन के बारे में पढ़ना है। मेन अपने को इनके साइन वगैरह देखना है कि साइन क्या आते करके, एडिशन करेंगे तो किस टाइप के साइन आएंगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में किस टाइप के साइन आएंगे, डिवीजन में। हाँ, तो सबसे पहले हम अभी देखो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन, तो ये अपने को 4 बेसिक पढ़ना है। और भी है अपॉन वाली टर्म के बीच में, अपॉन वाले फ्रैक्शन वाली भी अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एडिशन से चालू करते, धीरे 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 सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम डिवीजन भी देखेंगे। तो ऐसे हमें, लेकिन सबसे पहले अपन एडिशन चालू कर लेते। तो अभी देखो बेटा लोग, एडिशन करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बोले तो बहुत इजी है, पूरा चिल्लर है, बिल्कुल इजीली समझ जाएगा। बस मैं जैसा बोल रहा हूँ उसी टाइप से चलना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये मेरी गारंटी है। अब अपन सबसे पहले मैंने बोला एडिशन चालू करते। तो अभी देखो एडिशन कब करेंगे हम, तो ये मैं बता रहा हूं। तो अभी देखो ये एक पॉजिटिव वाली वैल्यू है और दूसरी भी वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर एक निगेटिव वाली वैल्यू है और दूसरी भी वैल्यू अगर निगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे इस टाइम, मैंने क्या बोला, एक वैल्यू पॉजिटिव में है और उसी के साथ दूसरी वाली वैल्यू भी काय में है, पॉजिटिव में है, या फिर एक वैल्यू निगेटिव में है और दूसरी भी वैल्यू अगर उसके साथ काय में है, निगेटिव में है, तो हम उस समय क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा लोग, एडिशन करेंगे। और सिर्फ हम एडिशन करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ एडिशन ही नहीं करेंगे, एडिशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी लगाएंगे। तो अभी ये है अपना एडिशन का रूल। एडिशन का रूल क्या बोलता है कि अगर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस रहता है तो हम उस समय क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। और फिर सिर्फ एडिशन ही करेंगे क्या, नहीं, उसी के साथ साथ क्या लगाएंगे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बोलो तो क्या होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह भी हम लगाएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अभी मैंने बोला पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू। अब ये पता ही होगा। अब कैसा कि पॉजिटिव वैल्यू बोले तो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू बोले तो क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। कौन से बच्चों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं इधर बता देता हूँ। अब ये मैंने 2 जो लिखा इधर, ये काय में है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में। पॉजिटिव निगेटिव बोले तो क्या प्लस में है या फिर माइनस में। तो अभी बेटा लोग ये मैंने 2 लिखा, ये काय में है, कुछ दिख रहा है क्या, काय में है। अब इसके आगे अभी देखो कौन सी भी जो वैल्यू दी रहती ना, उसका साइन कहां पर दिया रहता, उसके पहले। अब ये 2 है, 2 लिखा मैंने, इसके पहले कोई साइन वगैरह दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। बोलो तो ये काय में हो गई है वैल्यू, पॉजिटिव में। अगर कुछ साइन वगैरह नहीं दिख रहा है तो ये वैल्यू काय में है, पॉजिटिव में है। अगर निगेटिव में रही होती तो सीधा सीधा उसके पहले दिया रहता माइनस करके, बराबर है। अगर तुम -2 को लिखते हो तो -2 को कभी ऐसा लिखता है क्या कोई इंसान, नहीं, आज मेरी इच्छा है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। -2 लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ये गलत है, बराबर है। -2 को लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो -2। बोले तो ये जो 2 है इसका साइन कहां पर दिया है, इसके पहले, बराबर है। यानी कौन सी भी जो वैल्यू दी रहती उसका साइन कहां पर दिया रहता, उसके पहले में। इतना समझेगा बेटा लोग, हाँ, यानी वैल्यू मैंने दिया तो उनका साइन पहचानना इजीली आ जाएगा, हाँ, बराबर है। बस यही ध्यान में रखना कि कौन सी भी जो वैल्यू दी रहती उसका साइन कहां पर दिया रहता, उसके पहले में। और अगर उसके पहले कौन सा साइन वगैरह नहीं दिया है तो वो काय में है, पॉजिटिव में। समझ रहे बेटा लोग, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये जैसा